हो 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 ओ हो हो आ आहा हा आहा हा हा हा। मैं निकला गड्डी लेके रास्ते में, वो सड़क पे एक मोर आया, मैं उते दिल छोड़ आया। एक मोर आया, मैं उते दिल छोड़ आया। हो रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मैं उते दिल छोड़ आया। एक मोर आया, मैं उते दिल छोड़ आया। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? मुझे पता है आप सब कैसे हो, बहुत मस्त हो, बहुत खुश हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो, और करना भी चाहिए। जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से आ गई हूँ इस चैनल पे एक कहानी लेके, जिसमें बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारे हंगामा, बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ एंड एट देन हैप्पी एंडिंग, है ना। जैसा मैंने गाना गाया इस कहानी का इस गाने से, क्या सोच रहे हो? कोई कनेक्शन नहीं है। वो कहते हैं ना, संगीत खुदा की इबादत है, तो बस न सुर है न ताल है, जो दिल में आया गा दिया और एंजॉय किया। आप सबको ये गाना कैसा लगता है? मुझे तो बड़ा मज़ा आता है गा के। तो चलिए सुनते हैं मेरी कहानी को। लेकिन उससे पहले अगर आप सब ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए ना, मुझे भी तो पता चले मेरा परिवार बढ़ रहा है, मुझे एंजॉय कर रहा है, मुझे पसंद कर रहा है ना। तो अगर मेरी कहानी सुनना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। और चलिए, एक समय की बात है, एक जंगल में एक योगी तपस्या किया करते थे। योग क्रियाएं करते थे, तपस्या करते थे, साधना करते थे। उनके चेहरे पे एक अलग सी तेज थी, देख के मन बहुत प्रसन्न होता था। एक बार एक राजा वहाँ से, उस जंगल से दूसरे जगह जाने के लिए गुजर रहे थे। तो राजा अपने रथ पे बैठे थे। उस ज़माने में रथ पे या घोड़े पे ही लोग बैठा करते थे। आज के ज़माने में जो बड़े लोग होते हैं वो मर्सिडीज़ चलाते हैं, BMW चलाते हैं, टेस्ला चलाते हैं। उस ज़माने में रथ पर ही सवारी किया करते थे। और रथ चलाने वाले को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आप सबको याद हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या कहते हैं। तो राजा जा रहे थे, तो राजा ने जब देखा कि एक योगी तपस्या कर रहे हैं तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, और राजा वहीं रथ को रोक के थोड़ी देर बैठ गए। जब योगी की साधना खत्म हुई, तपस्या खत्म हुई, योग क्रियाएं खत्म हुई, तो योगी उठे तो देखा कि सामने एक महाराज बैठे हैं। तो योगी ने हाथ जोड़ के कहा, हे महाराज, आप इस जंगल में मेरे सामने ऐसे क्यों बैठे हैं? तो राजा ने कहा, मैं आपकी इन योगिक क्रियाओं को देख के बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि आप सदैव मेरे इस राज्य में रहें, क्योंकि वो जो जंगल था वो उस राजा के राज्य में ही पड़ता था। तो राजा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि सदैव आप इसी जंगल में रहिए, यहीं पे रहिए और यहीं योगिक क्रियाएं करते रहिए। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए एक कुटिया बनवा दूँ और कुछ धन्य धान्य आपको समर्पित करूँ, ताकि मेरे इस राज्य का जो ऑरा है वो सुंदर हो, आभा है वो विकसित हो। तो योगी महाराज ने कहा कि महाराज, मुझे क्षमा कर दे, मैं एक तपस्वी हूँ, वैरागी हूँ, मुझे धन की, धान्य की आवश्यकता नहीं है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, एक कुटिया तो बनवा सकता हूँ मैं आपके लिए। तो योगी ने कहा, हाँ वो ठीक है। तो राजा ने कहा कि मैं कुटिया बनवा देता हूँ, और राजा ने अपने सैनिकों को बोल के वहाँ कुटिया बनवा दी। फिर राजा ने कहा कि मैं थोड़ा सा धन समर्पित करना चाहता हूँ। योगी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं वो नहीं ले सकता। तो राजा ने कहा, मेरे पास 2 बछड़े हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, और वो काफ़ी स्वस्थ हैं, और वो आपको बहुत खुशी देंगे। आप उनके साथ रहोगे ना तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो योगी महाराज ने ना नहीं कहा, क्योंकि बछड़े की बात थी, उनको भी एक दोस्त मिल जाता, अच्छा लगता, तो उन्होंने मना नहीं किया। तो राजा ने 2 बछड़े उनको गिफ्ट में दिया, और योगी महाराज उस बछड़े के साथ बहुत खुश रहने लगे। दिन भर योगी महाराज अपना जो भी ध्यान, साधना, योग वो सब करते थे, और उसके बाद वो बछड़े के साथ खेलते, उन्हें घास खिलाते, उनके साथ मस्ती करते, यही दिनचर्या चल रही थी। और देखते देखते वो बछड़े और भी स्वस्थ और सुंदर हो गए। एक समय उस जंगल से एक चोर जा रहा था। चोर ने जब उन बछड़ों को देखा तो उसने सोचा, अरे बाप रे, तो बड़े दिव्य बछड़े हैं, इनको बेच के तो बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकता हूँ, क्यों न मैं इन दोनों बछड़ों को चुरा लूँ।
और चुरा के इनको बेच दूंगा। ऐसा ख्याल जब आया उस चोर के मन में तो वहीं पे वो पेड़ के नीचे छुप के बैठ गया और रात होने का इंतज़ार करने लगा। और जब रात आई तो वो चोर उस तपस्वी के कुटिया की तरफ बढ़ने लगा। तो उस चोर ने देखा कि रास्ते में एक विशालकाय राक्षस ने उस चोर का रास्ता रोक लिया। तो चोर ने कहा, कौन हो तुम, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तो उस राक्षस ने कहा कि मैं यहाँ इस जंगल का बहुत बड़ा राक्षस हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे सत्य सत्य बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं खा जाऊँगा। वो चोर डर गया, इतना विशालकाय राक्षस को देख के कोई भी डर जाएगा, वो भी डर गया। तो उसने अपनी सारी योजना बता दी। तो राक्षस ने कहा, मैं भी काफ़ी दिन से इस तपस्वी को देख रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मैं इसका मांस खाऊं। सो तुम मुझे अपने साथ ले चलो, तुम बछड़े चुराना और मैं उस तपस्वी को खा जाऊँगा। चोर ने सोचा, ये तपस्वी को मारे खाए कुछ भी करे, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो बछड़े मिल रहे हैं ना, मैं उन्हें बेच के अच्छा धन कमा लूँगा। चोर ने कहा चलो, और दोनों राक्षस और वो चोर तपस्वी की कुटिया की ओर बढ़ पड़े। जाके वो तपस्वी की कुटिया के पीछे छुप के देखने लगे कि वो तपस्वी कब सोएंगे। जब तपस्वी सो गए और उनके खर्राटों की आवाज़ आने लगी तो उस चोर ने कहा राक्षस को कि तुम यहीं ठहरो, मैं पहले बछड़ा लेके यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि तुम अगर उस तपस्वी को खाने जाओगे तो बछड़े भाग जाएंगे और मैं उन्हें नहीं पकड़ पाऊँगा। तो राक्षस ने कहा, तुम बड़े चालाक हो, तुम तो बछड़े लेके भाग जाओगे और ये तपस्वी अगर उठ के मुझे श्राप दे देगा तो मैं क्या करूँगा, मैं तो बिना मतलब मारा जाऊँगा। पहले मैं तपस्वी को खाऊंगा, फिर तुम बछड़े ले जाना। चोर ने कहा, नहीं नहीं, मैंने ही तुम्हें ये योजना बताई थी ना, पहले मैं बछड़ा चुराऊंगा फिर तुम तपस्वी को खाना। राक्षस ने कहा, नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मैं पहले तपस्वी को खाऊंगा। ऐसा कहते कहते उन दोनों के बीच में बहस हो गई और बहस ने झगड़े का रूप ले लिया। दोनों आपस में झगड़ने लगे। इस झगड़े की आवाज़ सुन के तपस्वी की आँख खुल गई और तपस्वी बाहर आके देखते हैं 2 घुसपैठिए उनके आंगन में घुस गए हैं। तत्काल ही तपस्वी ने वहाँ पड़े कमंडल को उठाया और अपने हाथ में जल लिया। राक्षस ने जैसे ही देखा तपस्वी को हाथ में जल लेते हुए, राक्षस समझ गया ये मुझे कोई ना कोई श्राप दे देगा, ये मुझे श्राप दे उससे पहले मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और राक्षस वहाँ से भाग गया। अब तपस्वी ने एक बड़ी डंडी उठाई और उस चोर के पीछे भागे। चोर ने ब्राह्मण के हाथ में वो डंडा देखा तो वो सरपट वहाँ से भाग गया और इस तरह से ब्राह्मण ने अपनी और अपने दोनों बच्चों की रक्षा करी। तो देखा आपने, अगर किसी काम की शुरुआत ही अगर बुरे इंटेंशन से किया जाए, जैसे उस चोर ने बुरे इंटेंशन से, चोरी तो कोई काम ही नहीं है, बहुत बुरा काम है, उस चोरी में भी उसका इंटेंशन कितना बुरा था कि वो तपस्वी जिए मरे मुझे क्या, मुझे तो बछड़े मिल रहे हैं ना। उस राक्षस का इंटेंशन भी कितना बुरा था, इतने दिन से उस तपस्वी को तपस्या करते हुए योग करते हुए देख रहा था, फिर भी उसके मन में उनको खाने की बात आई। तो दोनों के इंटेंशन बुरे थे, इसलिए परिणाम भी उनके लिए बुरा ही हुआ। इसलिए कोई भी काम करते हो, जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन इंटेंशन साफ होना चाहिए कि इससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो, है ना। चलो, आज मैंने अपने बच्चों को कुछ नया सिखाया, कुछ अच्छा सिखाया, इसी उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चे मेरे साथ हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और बने रहेंगे मेरे साथ। चलिए, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।